If you're watching this video on 1st July or if you're watching this video on July, you still have 6 months. और आपको अंदाजा नहीं है कि ये 6 महीने आपकी जिंदगी को कहां से कहां ले जाएंगे। 2019 से या 2018 से या 2020 से अब तक कितने 6 महीने गुजर चुके हैं? डू यू हैव एनी आइडिया कि आपने कितने साल गुजार दिए ये सोचते हुए कि नो, दिस ईयर आई एम गोना डू समथिंग डिफरेंट, दिस ईयर आई एम गोना अचीव माई गोल्स, दिस ईयर आई एम गोना डू समथिंग एल्स, बट यू केप्ट रिपीटिंग द सेम goddamn patterns. You kept repeating the same mistakes. You did not lock in, and I'm gonna tell you, and I'm the living example of it, कि 6 महीने में you can change your life. Yes, you can. अगर आप अपने आप को कंट्रोल करना सीख गए ना, you have won. बात खत्म। और इस 6 मंथ्स को आप कैसे गुजारते हो या आपके ऊपर डिपेंड करता है। दिसंबर 2026 में आप रो रहे होगे या आपको लग रहा होगा कि ओके, मैंने कुछ ना कुछ तो उखाड़ा है। नाउ इट डिपेंड्स इंटायरली ऑन यू। रूल नंबर 1 इज ओनिंग योर मॉर्निंग्स एंड नाइट्स। आई एम गोना टेल यू, आप जिस तरह की सुबह गुजारोगे और आप जिस तरह की रात गुजारोगे, आपकी जो मॉर्निंग रूटीन होगी और आपकी जो नाइट रूटीन होगी ना, इट्स गोना मेक यू और ब्रेक यू। आपकी मॉर्निंग रूटीन और आपकी नाइट रूटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू मेक यू डिसिप्लिन। कि आपकी लाइफ की क्या क्वालिटी है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी मॉर्निंग रूटीन और आपकी नाइट रूटीन पे। हफ्ते में 5 दिन एटलीस्ट आपको सेम टाइम पर उठना और सेम टाइम पर सोना चाहिए। यू नीड टू हैव अ फिक्स्ड रूटीन, देन यू हैव टू एम फॉर 8 hours एवरी डे, एंड इफ यू आर अ वुमन यू नीड टू स्लीप एटलीस्ट 9 hours, एंड देन सुबह उठने के बाद आप फोन टच नहीं करोगे। ये एक बहुत मसला बन चुका है लोगों के लिए। हम डूम स्क्रोलिंग को क्विट नहीं कर पा रहे हैं। हमें नहीं समझ आ रहा है कि हमने स्क्रोलिंग करना कैसे छोड़ना है। हम सुबह उठते ही सबसे पहले फोन उठाते हैं। ऑनेस्टली पिछले साल मुझे भी इस चीज को लेकर बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। शुरू में ना मेरा होल्ड नहीं हो पा रहा था। ऑनेस्टली शुरू में मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, बट देन व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग कि मैंने अपना फोन जो है वो दूसरे कमरे में रखना शुरू कर दिया था। आई डू नॉट स्लीप विद माई फोन नाउ, आई डू, बट बिफोर जब मेरे ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं हो पा रहा था एंड आई वॉज लाइक वेरी वीक रिगार्डिंग माई फोन और डूम स्क्रोलिंग को लेके और स्क्रीन टाइम को लेके, आई वॉज लाइक ट्राइंग टू कंट्रोल। तो मैं अपना फोन जो है दूसरे कमरे में रख देती थी। ऑनेस्टली दूसरे कमरे में मैं 11 बजे रख के आ जाती थी और फिर मैं अपने कमरे में होती थी। येस, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता था, मुझे बहुत सैडनेस होती थी, मुझे बहुत बोरियत होती थी, मुझे लगता था मैं डिप्रेस्ड हूँ, बट दैट वॉज जस्ट माई ब्रेन, क्योंकि उसको वो किक नहीं मिल रही थी। मेरा जो दिमाग था ना वो भूल चुका था रिलैक्स करना। तो आपका जो दिमाग है ना वो भूल चुका है कि उसको रिलैक्स कैसे करना है। आपका दिमाग भूल चुका है कि आपको एक नॉर्मल थॉट को कैसे प्रोसेस करना है, आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है, आपको चीज़ों को कैसे लेके चलना है। बिकॉज ऑल द टाइम यू आर लुकिंग एट रील्स, ठीक है ना, 1 सेकेंड के अंदर 10 रील्स हम देख रहे हैं। सो दिस इज नॉट वेरी हेल्दी। सोने से पहले जस्ट पुट योर फोन इन अनदर रूम, बात खत्म। फिर अपने कमरे में आओ, मरो पिटो रो डिप्रेशन से, जो मर्जी, फोन नहीं उठाना। इंस्टेड वी आर गोना रीड अ बुक। आप अपना दिन कैसे शुरू करते हो और आप अपना दिन कैसे खत्म करते हो, ये डिसाइड करता है कि आप इस दिन के बीच में कितना कुछ उखाड़ लोगे या कितना कुछ नहीं उखाड़ोगे। और ये सिर्फ एक दिन नहीं है, यही दिन हफ्ते बनते हैं, यही हफ्ते महीने बनते हैं और फिर यही महीने साल बनते हैं। एंड ऑनेस्टली आई कैन स्टिल नॉट बिलीव जुलाई शुरू हो चुका है। ऑनेस्टली रूल नंबर 2 इज यू नीड टू प्रोटेक्ट योर फोकस। People who are focused in this era are the most successful people. ठीक है, अगर आप इस era में फोकस हो, अगर आप अपनी चीज़ों को लेके, अपनी थॉट्स को लेके फोकस हो ना, तब ही आपके पास चांस है कि अगले 5 साल में आप कुछ उखाड़ लोगे, या अगले 5 साल में आप कोई वेल्थ इकट्ठी कर लोगे, या अगले 5 साल में आप थोड़े बहुत पैसे बना के अपने माँ बाप को अच्छी ज़िंदगी, अपने बहन भाइयों को एक अच्छा फ्यूचर, अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर आप बना लोगे। बट इफ़ यू आर नॉट फोकस्ड, आई एम सॉरी, यू हैव नो होप। फोकस सबसे पहला स्टेप है आपकी सक्सेस में। बाकी चीजें बाद में आती हैं, रिसोर्सेज बाद में आते हैं, चीजें बाद में आती हैं। अगर आपके पास दुनिया के सारे रिसोर्सेज हैं और आपके पास फोकस नहीं है, आई एम सॉरी, यू कैन नॉट डू शिट। एवरी डे आपको कुछ घंटे अपने लिए निकालने हैं जिसमें आप काम कर रहे हो, डीप वर्क कर रहे हो। जिस दिन मेरा फ्री डे होता है ना, जिस दिन आई एम नॉट गोइंग ऑन अ जॉब, उस दिन मैं पूरा दिन बेड पे रॉट नहीं करती हूँ। ऑनेस्टली आई हैव थिंग्स, उस दिन को भी मैं प्रोडक्टिव बनाती हूँ। फिर बेशक मेरा प्रोडक्टिव ये भी हो सकता है कि मैं बालकनी में 2 घंटे के लिए बैठी भी हूँ। ऑनेस्टली जब मेरा फ्री डे होता है ना, तो मेरा बालकनी में 2 घंटे बैठना, आसमान को देखना और बुक पढ़ना भी एक टास्क होता है जो मेरे नोट पैड में लिखा हुआ होता है। बिकॉज दैट इज माई मेंटल हेल्थ, बिकॉज दैट्स हाउ आई फोकस ऑन माई मेंटल हेल्थ। दैट इज ऑल्सो वर्क, वो भी मेरे लिए एक काम है, क्योंकि इफ आई डोंट डू दैट आई एम गोना गेट कंफ्यूज्ड।
I'm gonna get distracted, क्योंकि मुझे अपने साथ वक्त गुजारना पड़ेगा ये जानने के लिए, ये समझने के लिए कि मुझे ज़िंदगी में क्या चाहिए, मैं किस रास्ते पे चल रही हूँ, क्या मेरा कोई ट्रैक इधर उधर तो नहीं हो गया, क्या मेरा रास्ता चेंज तो नहीं हो गया, क्या मैं सही चल तो रही हूँ ना। सो यस, अ फ्यू आवर्स ऑफ डीप वर्क एवरी सिंगल डे आप कुछ घंटे डीप वर्क कर रहे हो। आपको जो है अपनी एक प्रायोरिटी सेट करनी है। यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर थिंग्स। जो चीज़ आपकी प्रायोरिटी में है, फॉर एग्जाम्पल अगले 6 महीने के लिए आपकी ज़िंदगी में ये प्रायोरिटी है कि अगले 6 महीने में मुझे ये करना ही करना है। अब आप अपनी पूरे घर में, अपने फ़ोन में, हर जगह पे उस चीज़ को फैला दो। फॉर एग्जाम्पल अगले 6 महीने में यू वॉन्ट टू डेवलप दिस स्किल। अब उस स्किल के बारे में यू आर गोना पुट पोस्टर्स ऑन योर रूम, यू आर गोना पुट समथिंग ऑन योर फोन। आप अपने वॉलपेपर को उसका एक रिमाइंडर बना दो, आप अपने कमरे को उस चीज़ का एक रिमाइंडर बना दो। जो चीज़ आपको इन 6 महीनों में अचीव करनी है ना, इस चीज़ को अब आप रिमाइंडर दोगे अपने आप को बार बार कि ओके, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज व्हाट आई हैव टू वर्क ऑन। यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ अगेन एंड अगेन एंड अगेन, सो देन यू डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड और आप फोकस्ड रहो। फोकस करना भी एक स्किल है और इसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा कंसिस्टेंसी के साथ। बाकी सारी चीजें इसी फोकस के ऊपर बिल्ड होंगी। रूल नंबर 3 इज फ्यूल योर बॉडी। यू कैन नॉट निग्लेक्ट योर हेल्थ एंड देन एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स। ठीक है, अगर आपने अपनी हेल्थ को निगलेक्ट किया है ना, आपको ये लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान देगी। अगर आपने जिंदगी में सब कुछ भी उखाड़ लिया और आपकी कोई बीमारी सामने आ गई ना, आपको कुछ भी नहीं बचेगा, आप कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाओगे, आपको कुछ नसीब ही नहीं होगा। फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ सबसे पहले तो अपनी बॉडी को प्रायोरिटाइज करो। गो टू द जिम, मूव योर बॉडी, फ्यूल योर बॉडी। दिस इज वेरी वेरी बेसिक। मैं बहुत कोई यहाँ पे लंबी बातें नहीं बता रही हूँ कि जिम जाओ 2 घंटे के लिए, वेट ट्रेनिंग करो, ट्रेनर हायर कर लो, प्रोटीन पाउडर लो। दैट इज बहुत आगे की चीज़ें। अगर आप एक दफ़ा अपनी बॉडी को लेकर सीरियस हो गए और फिर इस चीज़ में घुस गए तो बाकी सारी चीज़ें आपको खुद ही पता चल जाएंगी। बट येस, फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स यू नीड टू प्रायोरिटाइज ऑन ईटिंग whole foods. The easiest thing to fuel your body is to eat real whole foods. जैसे फ्रूट्स हो गया, जैसे वेजिटेबल्स हो गया, वो चीज़ें जो पैकेज्ड नहीं है, वो चीज़ें जो प्रोसेस्ड नहीं है, until और unless जो दालें हैं जो कैंड होती हैं, you know, that's another story. But for example, if you're eating porridge, cereal for breakfast every single day, if you smoke, if you drink alcohol, this is a big freaking red flag, honestly. If you're smoking and if you're drinking alcohol, I'm sorry, you're done. फिर तो ये वीडियो देखना ही आप छोड़ दो, ये वीडियो आप बंद करके चले जाओ, क्योंकि फिर सबसे पहले आपको ये दोनों चीज़ें क्विट करनी पड़ेंगी। बाद में आप जिंदगी को लेके कुछ सीरियस हो गए या जिंदगी में कुछ उखाड़ोगे। इफ़ यू आर डिपेंडेंट ऑन स्मोकिंग एंड इफ़ यू आर डिपेंडेंट ऑन अल्कोहल, आई एम रियली सॉरी, यू हैव नो होप। और ये मैं बहुत ब्लंट होकर कह रही हूँ, बिकॉज इंटरनेट पे आपको ऑलरेडी बहुत शुगर कोटेड एडवाइस मिलेंगी। यहाँ पर हम इस यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर शुगर कोटिंग हम नहीं करते हैं, हम यहाँ पर सीधी सीधी बात करते हैं। तो ऑनेस्टली मैं आपको बता रही हूँ कि इफ़ यू आर नॉट क्विटिंग दीज थिंग्स, तो फिर बस छोड़ दो, फिर बाकी चीज़ें तो सेकेंडरी हैं। ये वाली चीज़ें आपको अपने साथ डुबा के लेके जाएंगी, बात खत्म। फिर बेशक यू आर 18 या बेशक यू आर 45, डज नॉट मैटर। यू आर अब्यूजिंग योर सेल्फ एंड यू आर अब्यूजिंग योर बॉडी। और ऐसे ही साल गुजरते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि 2029 आ जाएगा और आप बोलोगे यार अभी तो 2019 गुजरा था, बिकॉज यू आर नॉट इवन लाइक इन योर रियलिटी। आप अपनी रियलिटी में जी नहीं रहे, आप अपनी रियलिटी में नहीं मूव कर रहे हो, आप पता नहीं कौन सी दुनिया में हो, बिकॉज यू आर एडिक्टेड टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। मेरा कॉन्सेप्ट इन चीज़ों को लेके ये है कि अगर आपको किसी चीज़ की इतनी नीड है कि आप उसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते हो कुछ घंटे या एक दिन या एक हफ्ता, you are bye. The moment you start relying on something, you're done. You cannot run a sharp mind if you are on junk, if you're on stupid shit like alcohol, if you're on cigarettes, if you're on vaping, if you're on whatever. जो चीज़ आपको अपने ऊपर reliable करी है, if you're addicted to something, तो बस बात खत्म. You cannot run a sharp mind. आप focus नहीं रह सकते हो, आप discipline नहीं रह सकते हो, आप साल गुजारते जाओगे और इस तरह की वीडियोस देखते जाओगे और कुछ भी नहीं उखाड़ोगे. Rule number 4. Move your body every single day. At least minimum 50 minutes of every day running. Every day of movement. At least 50 minutes आपको करनी ही करनी है. ये तो नॉन निगोशिएबल है कि every day अगर आप 1 घंटे के लिए अपने आप को मूव नहीं कर रहे हो, भाग नहीं रहे हो, चल नहीं रहे हो, आई एम सॉरी, इसके आगे मैं फिर और कोई बात नहीं करूंगी. दिस इज द बेयर मिनिमम. 2026 में जिस तरह के गंदे लाइफस्टाइल्स हमारे हैं, मोस्टली जितने भी मैंने अब तक देखे हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में जो हमारे लाइफस्टाइल्स बन चुके हुए हैं, उसके साथ अगर आप 1 घंटा वॉक या रनिंग नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट गोना सर्वाइव. सो यू आर गोना एम फॉर एटलीस्ट 8,000 स्टेप्स. आई नो आपने हर जगह देखा होगा 10,000 स्टेप्स, ब्ला ब्ला ब्ला, बट अभी यहाँ पर मैं बहुत नीचे से बात कर रही हूँ कि ओके ठीक है यार, लाइक 8,000 steps. Go for 8,000 steps. You have to drink water
constantly throughout the day. Water keeps you going and this is what you need to understand. तो यहाँ पर हम सिर्फ ये बात नहीं करें कि हम मूवमेंट करेंगे तो हमारी बॉडी ठीक रहेगी. नो, दिस इज ऑल रिलेटेड टू योर ब्रेन, दिस इज ऑल रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ, दिस इज ऑल रिलेटेड टू योर लाइफ. आप अपनी बॉडी को जैसे ट्रीट करें, आपकी लाइफ डिपेंड करती है इन चीजों के ऊपर. मैं बार बार अपनी वीडियोस में क्यों कहती हूँ अपनी बॉडी को मूव करो, जिम जाओ, ये सब करो. मैं क्यों कहती हूँ? बिकॉज जब आप जिम जाते हो और आप वहां पर अपनी बॉडी को बिल्ड करते हो, आप फैट लॉस करते हो या मसल बिल्ड करते हो ना, आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होती है, आपको एक कॉन्फिडेंस फील होता है. आप कहते हो यार मैंने ये कर दिया. दिस इज नॉट समथिंग यू कैन बाय. ये चीजें वो नहीं है जो आप खरीद सकते हो, ये वो चीजें हैं जो आप डिसिप्लिन से बिल्ड करते हो. सो देन व्हेन यू अचीव इट विद योर ओन हार्ड वर्क ना, तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है कि यार मैंने कुछ उखाड़ा है, मैंने कुछ किया है. और फिर उसके आगे सारे स्टेप्स बहुत ईजी बन जाते हैं. स्टार्ट रीडिंग. Please start reading. If you want to quit your phone, if you want to quit doom scrolling, you need to start reading. You need to start investing in good books. Read 10 pages a day. ना बोलो कि यार मैंने पूरी बुक पढ़नी है. नहीं, चलो ठीक है, आप बहुत बिजी हो या जो भी चीज़ें हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें करनी है. हमने अपने बिजनेस पे काम करना है, अपने करियर पे काम करना है, हमने अपनी बॉडी पे काम करना है. तो हम अपने माइंड को इतना तो दे सकते हैं कि एवरी डे यू आर रीडिंग 10 पेजेस एंड दैट्स ऑल. अब आपने अपनी जिंदगी से डूम स्क्रोलिंग और ये सारी चीजें हटा देनी है. बिकॉज मैंने आपको पहले भी कहा और मैंने आपको बाद में भी कहा है कि ये जो चीज आप कंज्यूम कर रहे हो ना, ये जो आप कंटेंट बकवास फजूल आप जो कंज्यूम कर रहे हो, ये आपको कहीं भी नहीं लेके जाएगा. एक तो आपको डिप्रेशन में डाल देगा, और भी क्योंकि ये सारी चीजें बिल्ड ही इसलिए की गई हैं कि भाई आपको डिप्रेशन में डाल दिया जाए. सो हाउ आर यू गोना अपग्रेड योर ब्रेन? यू आर गोना अपग्रेड योर ब्रेन बाय क्विटिंग दिस स्टूपिड शिट. डूम स्क्रोलिंग, कंज्यूमिंग शिटी कंटेंट. ठीक है, कंटेंट अगर आप कंज्यूम करो तो अच्छा कंटेंट कंज्यूम करो. अपने एल्गोरिदम को जो है ना ट्रेन करो अच्छी चीजों के लिए. अगर आप अपने फोन के साथ ग्लूड रहोगे ना, आई एम रियली सॉरी, आपका ये जो फोन है ना, ये आपका फ्यूचर, आपका डिसिप्लिन, आपका फोकस, आपकी प्रोडक्टिविटी को खा जाएगा. ये खा जाएगा आपको और आपको पता भी नहीं चलेगा. तो अगर अभी आप 2026 के 6 महीनों को रो रहे हो ना, बहुत जल्द आप 2029 को रो रहे होगे, जो सीधी बात है. क्योंकि दिन ऐसे गुजर रहे हैं जैसे घंटों, और घंटे ऐसे गुजर रहे हैं जैसे सेकंड. तो मैं आपको बता दूं कि टाइम तो बिल्कुल नहीं है. तो अगर आप इस चीज को लेके बैठे हुए ना कि हाँ शायद मेरे पास बहुत टाइम है, आई हैव लॉट ऑफ टाइम, आई एम जस्ट 22 और आई एम जस्ट 18 और आई एम जस्ट लाइक 25, तो देखो टाइम बेशक आपके पास बहुत है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप स्ट्रेस में चले जाओ या आप डिप्रेशन में चले जाओ और आप एक रैट रेस का हिस्सा बन जाओ, नहीं. बट यू नीड टू हरी, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमने अपने गोल्स को जल्दी अचीव करना है ताकि हम फिर बाद में कुछ सुकून के पल भी जी सकें. आपको पूरी जिंदगी कुत्ते की तरह काम तो नहीं करना ना. आपको कुछ दिन अपने लिए चाहिए, कुछ दिन आपको अपनी फैमिली को अच्छे दिन दिखाने हैं, अपने माँ बाप को अच्छे दिन दिखाने हैं. सो आई थिंक यू नीड टू हरी. येस यू हैव टाइम, बट यू नीड टू हरी बिकॉज यू नीड टू ऑल्सो एंजॉय. आपने काम किया तो बाद में आप सांस भी तो लोगे ना, तो उस सांस लेने के लिए भी तो कुछ टाइम होना चाहिए. ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि जब आप सांस लेने बैठो तो आप ऑलरेडी 50 साल के हो. फिर क्या फायदा? फिर कौन सी एंजॉयमेंट है? फिर कुछ नहीं है, फिर बस डॉक्टर्स के चक्कर काटोगे आप, बात खत्म. यू फील स्टक एंड अनडिसिप्लिन because you keep trying to change willpower alone and with no real structure. मतलब you need to understand कि आप बगैर किसी structure के, बगैर किसी baseline के, अगर आप every day ये सोचोगे कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, but आपके पास कोई form नहीं है, आपके पास कोई base नहीं है, आपके पास कोई structure नहीं है, तो आप undisciplined हो और आप stuck इसलिए हो क्योंकि आपके पास कोई structure नहीं है. Now this is the structure. मैंने आपको structure दे दिया और अब इसी structure के ऊपर आपको अपने 6 महीने build करने हैं. ये मैंने आपको एक baseline दे दी है. अब इस baseline के ऊपर आपने अपने अगले 6 महीने बिल्ड करने हैं एंड यू आर गोना बी जस्ट फाइन. आप अगर एक दफा डिसिप्लिन्ड हो गए, अगर आप एक दफा फोकस्ड हो गए ना, बाकी सारी चीजें खुद ब खुद हो जाएंगी. एंड यू आर गोना बी सो शॉक्ड कि ये तो मैंने चाहा भी नहीं था और ये हो गया बिकॉज यू वर लॉक्ड इन, यू वर फोकस्ड, यू वर डिसिप्लिन. सो यस, नाउ यू हैव दिस स्ट्रक्चर एंड यू कैन नॉट बिल्ड फोकस एंड डिसिप्लिन विदाउट स्ट्रक्चर. आप अपनी विल पावर के साथ बार बार फाइट नहीं कर सकते हो अगर आपके पास स्ट्रक्चर ही नहीं है. आप थक जाओगे, आप लड़ के थक जाओगे, बट आपके पैटर्न्स चेंज नहीं होंगे बिकॉज यू वर फाइटिंग विद योर विल पावर बट यू डिड नॉट हैव एनी स्ट्रक्चर. एक एक दिन से हम शुरू करेंगे. हम नहीं सोचेंगे कि 6 महीने के बाद क्या हो रहा है. नहीं, आज क्या है, अभी क्या करना है, इस घंटे क्या हो रहा है, अगले 5 घंटे में मुझे क्या करना है. मैक्सिमम अगले 10 घंटे को प्लान करके चलो, बात होगी खत्म. सो यस, आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी. एंड अगेन, इट्स नॉट टू लेट, यू स्टिल हैव 6 months, यू कैन अचीव सो मच एंड आई एम काउंटिंग ऑन यू. मिलते हैं अगली वीडियो में. अल्लाह हाफिज.